का अभिवादन करते हैं। And today's message title is Why Sufferings? और आज जो संदेश है उसका शीर्षक है क्यों सताव। सताव नहीं, कष्ट। कष्ट है ना। So why are we suffering? और क्यों हम कष्ट सह रहे हैं। When we are believers, और जब हम विश्वासी हैं, Jesus said, "Whoever comes to me, I will cast him in no way." और देखिए यीशु कहता है जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे नहीं भगाऊंगा। Jesus said, "All you labor and heavy laden, come unto me, I will give you rest." और यीशु ने कहा जो सब बोझ से दबे हैं थके हैं वो सब मेरे पास में आए मैं उन्हें आराम प्रदान So we करूंगा। all came to Jesus. और हम सभी यीशु के पास आए He हैं received the peace and the joy and the forgiveness of sin. और हम सभी ने अपने पापों से क्षमा को आनंद को और शांति को प्राप्त किया But why है। are we facing problems and sufferings? और लेकिन फिर भी हम क्यों कष्ट और समस्याओं का सामना करते हैं। You know, maybe we can read a verse from the book of Job, chapter 30 and verse 26. और अय्यूब 30 उसके 26 वचन को हम पढ़ सकते हैं। Job chapter 30 and verse 26, it says, "But when I looked for good, evil came to me, and I waited for light, then came darkness." और देखिए अय्यूब 30 उसका 26 में लिखा है जब मैं कुशल का मार्ग जोता था तब विपत्ति आ पड़ी और जब मैंने उजियाले की आशा लगाई थी तब अंधियारा छा गया। Lord, you speak to every one of us this evening. और परमेश्वर आज शाम को आप हम में से हर एक जन से बात करिएगा। Let the word have a very free course. और होने दे परमेश्वर आपका वचन बड़ी आजादी के साथ उनके मध्य में प्रचार किया जाए In Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से। And we know, Job says, "I looked for light, but darkness came." और हम जानते हैं कि अय्यूब कहता है कि मैंने अंधियारे और उजियाले को खोजा लेकिन मुझे तो अंधियारा मिल गया। And Romans 8:32, we know that very famous verse. और रोमी 8:32 जो बड़ा प्रसिद्ध है हम सभी उस वचन को जानते हैं। God spared not his only son, but gave him up for us all. How is it that he will not give all things freely? और वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया तो वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। And Matthew 7 and verse 11 says, "When you being evil know how to give good gifts unto your children, how much more the heavenly Father will give good things unto those who ask of him." और मत्ती 7 उसका 11 कहता है अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। When all these promises are there, why we are having problems? और जब ये सारे वायदे हैं तो हमारे जीवन के अंदर में समस्याएं क्यों We हैं। heard many testimonies how people have gone through problems. और हमारे पास बहुत सारी गवाहियां हैं किस प्रकार लोग समस्याओं से होकर गुजरे हैं। Okay, brother Nathaniel has been sick since I think December first week. और भाई नतानिया जो है दिसंबर के पहले हफ्ते से बीमार चल रहे हैं। And Sam has been sick. और सैम बीमार था। And brother Nitin Borse had to go for an emergency bypass surgery. और देखिए नितिन बोरसे जी को बाईपास सर्जरी का बहुत जल्दी से करवाना पड़ा। And you all know all different problems you go through. और सभी अपनी समस्याओं को जानते हैं जिनसे आप गुजर रहे हैं। Why we are facing all these और problems? क्यों हम इन सब समस्याओं का सामना कर रहे Is हैं? it God has stopped answering our prayers? और क्या परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर देना बंद कर दिया है? Is it God does not favor us? और क्या परमेश्वर अब हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं करता? Maybe God answers the prayers of some people and he doesn't answer the prayers of some others. और क्या ऐसा है कि परमेश्वर कुछ लोगों की प्रार्थना का उत्तर देता है और कुछ लोगों का प्रार्थना नहीं सुनता है? Is it that God is partial? और क्या परमेश्वर पक्षपाती हो गया है? Why are we facing these problems? और क्यों हम इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? Last week I shared about you that we face family problems, और पिछले हफ्ते मैंने बात किया था कि हम परिवार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं financial problems, और पैसे की समस्याओं का सामना Physical कर रहे हैं, problems, शारीरिक समस्याओं का सामना emotional कर रहे हैं problems, और भावनात्मक समस्याओं का सामना even कर रहे हैं spiritual और problems. उसके साथ आत्मिक समस्याएं Now भी हैं। people who are not able to pray, और ऐसे लोग जो कई बार प्रार्थना नहीं कर they are not पाते हैं able to read the word of और God, परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं पाते they are हैं not able to love the Lord with all their
नहीं कर पाते हैं Their mind is always distracted and diverted. और उनका मन हमेशा इधर-उधर भटकता रहता है या अलग जगह लगा रहता We are not है able to fast. और उपवास नहीं कर पाते We are हैं not able to believe God. और परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर So पाते many हैं problems we go through. और बहुत सी समस्याओं से हम गुजरते हैं So I'm going to try to answer why. और मैं प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर दे सकूं कि क्यों ऐसा है Suffering is a part of Christian life. और कष्ट या असहना परमेश्वर मसीह जीवन का एक भाग है Yes, Jesus very clearly said in Luke chapter 9 and verse 23, और लूका 9 उसके 29 में यीशु मसीह 23 में यीशु ने स्पष्ट कहा he says, if anybody desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. और यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले In 2 Timothy 3:12, Paul writes, और दूसरे तिमोथी 3:12 में पौलुस लिखता है yes, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. और वो सभी जो मसीह जीवन जीना या भक्ति के जीवन का बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे And Isaiah 48 and verse 10 says, और यशाया 48 उसका 10 कहता है behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. और देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है The latter part of Acts 14 and verse 22 says, और प्रेरित 14 उसके 24 में वो कहता है 22 में कहता है we must through many tribulations enter the kingdom of God. और हमें बड़े सताव कलेश के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है Okay, so sometimes there is directly we are facing the problem. और कई बार सीधा समस्याएं हमारे सामने होती है Sometimes we face the problems indirectly. और कई बार हम जो है इनडायरेक्ट तरीके से समस्याओं का सामना करते For हैं example, Abraham was blessed in every area, और अब्राहम उदाहरण के रूप में देखें कि वो हर क्षेत्र में आशीषित था but then he was not having a child. और लेकिन उसके जीवन में देखें कि संतान नहीं है How long he had to wait, he didn't know. और कितना उसे इंतजार करना है उसे नहीं पता है Okay, so sometimes we go through such indirect sufferings or problems. और कई बार इस प्रकार की समस्या या कष्टों से होकर हमें गुजरना होता है And I want to give you 4 P's as answer to the why sufferings question. और देखिए इस प्रश्न का क्यों समस्या या कष्ट होता है उसके 4 अंग्रेजी शब्द में जो पी है उसको मैं बतलाना चाहूंगा First is for purification. और सबसे पहला शुद्धिकरण Okay, God wants to purify us, cleanse us, so we go through problems. और सबसे पहला है कि परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है साफ करना चाहता है ताकि वो हम उससे रास्ते से गुजर सके There is sin in our lives. God wants to remove that sin. और हमारे जीवन के अंदर में एक पाप है जिस पाप को परमेश्वर दूर करना चाहता है Many times, whenever a believer goes through a problem, और कई बार जब एक विश्वासी एक समस्या से होकर गुजरता है every other believer will say he is in sin, she is in sin. That's why this problem. और दूसरे हर एक विश्वासी कहेंगे कि अरे वो पाप में है या वो पाप कर रही है वो पाप से इसीलिए वो समस्या में है Isn't it? और ऐसा Have you heard that answer? और आपने ऐसा सुना है Yes. But then I want to give you 4 different reasons why we face problems. और लेकिन मैं आपको 4 अलग कारणों को बतलाना चाहता हूं कि क्यों हम समस्याओं का सामना करते So हैं you may be going through problems today. और हो सकता है कि आज आप समस्या से गुजर रहे So हो you will be able to understand why is that problem in your life. और आप समझ पाएंगे कि अगर आपके जीवन के अंदर में वो समस्या है तो उसका कारण क्या है But first reason is purification because there is sin in our lives. और सबसे पहला कारण है शुद्धिकरण क्योंकि हमारे जीवन के अंदर में कोई पाप या कारण है If you read Hebrews chapter 12 and verse 11, और यदि आप हिब्रू 12 का 11 पढ़ें you go home and read actually from verses 5
to 11. और आप 5 से लेकर 11 तक घर में जाकर अध्ययन But करिएगा। we will just read verses 10 and 11. और हम केवल 10 और 11 वचन पढ़ रहे First we हैं will read 11. और पहले 11 पढ़ेंगे। Now, no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained in it. वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता And है। the 10th verse says, और 10वां वचन कहता है, for they means our human parents, for they indeed for a few days chastened us as seemed best to them. But he means God, for our profit, that we may be partakers of his holiness. और देखिए यहाँ कहता है कि वे यानी कि हमारे संसारिक माता पिता वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। When Jesus healed a man who was sick for 38 years, और जब यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, after some time he met him in the temple. और थोड़े समय के बाद में उसकी मुलाकात दोबारा से मंदिर में उससे So होती in है। John chapter 5 and verse 14, Jesus told him, और यूहन्ना 5 उसके 14 में यीशु मसीह ने उससे कहा, see, you have been made well, sin no more, otherwise something grave will come upon you. और यीशु ने उससे कहा कि देख तू चंगा हो चुका है तो अन्यथा अब पाप ना करना, नहीं तो इससे बुरा या बड़ा रोग तुझ पर आ पड़े। Yes, so because of sin we are facing problems, sufferings, sicknesses, all different things in our lives. और हमारे जीवन के अंदर में हम पाप के कारण में बीमारी, रोग, कष्ट, समस्याओं का, उनसे संबंधित चीजों का सामना करते हैं। You know, in Psalms 119 verses 67 and verses 67 and 71, और यदि आप भजन 119 उसके 67 और 71 को अगर आप पढ़ें, where he says, before I was afflicted, I went away, but now I keep your word. और वो कहता है कि रोग में पड़ने से पहले तो मैं दूर चला गया था, लेकिन अब मैं तेरे सम्मुख आता हूँ। There are so many verses about this. और इसके बारे में बहुत सारे वचन दिए I don't गए have हैं। time to share all those things. और वो सारी बातों को बांटने का भी समय नहीं Psalms है। 38 verses 3 to 8. और भजन 38 उसका 3 से 8, You go home and read these verses. और वचनों को घर जाकर जरूर आप पढ़िएगा। Maybe we will read one verse, that is Jeremiah chapter 30 and verse 15. और यिर्मयाह 30 उसका 15 हम उस वचन को पढ़ेंगे। Why do you cry about your affliction? Your sorrow is incurable because of the multitude of your iniquities, because your sins have increased. I have done these things to you. और तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाता है? तेरी पीड़ा की कोई औषधि नहीं, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। Yes, so because of sins we go through sufferings. और पाप के कारण हम ऐसे कष्टों से होकर गुजरते हैं। You know, the very best example is David. और देखिए हम जानते हैं सबसे उत्तम उदाहरण जो है वो दाऊद है। David sinned, और दाऊद ने पाप किया, but he was not aware of it. और वो उससे अनजान नहीं था, अनजान था। और अनजान था। For almost a year, और कम से कम 1 साल तक he didn't realize that he has sinned against God. और उसने इस बात को नहीं जाना कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया So in है। the 12th chapter of 2 Samuel, God sent Nathan the prophet to confront him. और देखिए दूसरे सामुएल 12वें अध्याय में वहां पे परमेश्वर नातान को उसको सामना करने के लिए भेज रहा So है। he gave a story to him. और वो उसे एक कहानी सुनाता है। When David heard that, और जब दाऊद ने उसे सुना, he was angry और वो बहुत क्रोधित हो and गया, he said that man must be killed, और वो कहता है कि ऐसे व्यक्ति को तो मार डालना and चाहिए, then he must repay fourfold. और वो उसको 4 गुना भार देना होगा। At once Nathan said, और उसके बाद नातान ने कहा, David,
you are that man. और दाऊद तू वो व्यक्ति है। And sure, Nathan says, you will not die. और नातान ने कहा कि जरूर तू मरेगा नहीं। Because he confessed it. और क्यों? क्योंकि उसने अंगीकार कर लिया। You know, he said, I have sinned against God. और हम जानते हैं, हम पढ़ेंगे उसमें लिखा, वो कहता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर I दिया। always tell this, you might have heard me saying this. और मैं हमेशा कहता हूँ, आपने मुझे इस बात को कहते सुना होगा। David never in any of his psalms wrote about his victory over Goliath. और देखिए, दाऊद ने अपने किसी भी भजन में दाऊद के ऊपर में जो विजय को और गोलियत के ऊपर में जो विजय को प्राप्त किया उसका गीत नहीं लिखा। But then his sin with Bathsheba, he writes in 3 psalms. और लेकिन जो बत्शेबा के साथ उसने पाप किया 3 भजन में उसका जिक्र करता है। Sure, he said he has to repay fourfold. और जरूर उसने कहा कि 4 गुना को भार देना पड़ेगा। That son died. और उसका बेटा मर गया। Amnon, one of his sons, raped his own stepsister Tamar. और देखिए, अम्नोन जो उसका ही एक बेटा था, उसने अपनी बहन के साथ में दुष्कर्म किया। Because of that, Absalom, brother to Tamar, killed Amnon. और जिसके कारण अब्सलोम जो तामार का भाई था, उसने अम्नोन को घात कर दिया। And fourth thing, Absalom was killed. और चौथी बात, अब्सलोम को भी घात किया We गया। know the people of Israel, though they had the promise that they would go and reach the land of Canaan. और देखिए, इस्राएलियों के पास में इस बात का वायदा था कि वो कनान देश में पहुंचने पाएंगे। But because of their sin, और लेकिन उनके पाप के कारण they had to wander in the wilderness for 40 years. और उन्हें 40 साल तक मरुभूमि में भटकना पड़ा। And we know they all were killed in the wilderness. और हम जानते हैं कि वे सारे के सारे उसी मरुभूमि में मर गए। We know about Michal, the wife of David. और हम मिकाल के बारे में जानते हैं, जो दाऊद की पहली पत्नी थी। When she mocked at David और जब उसने दाऊद का मजाक उड़ाया for his worship, और उसकी आराधना के प्रति, we know she was barren till she died. और हम इस बात को पढ़ते हैं कि उसके मरने तक वो बांझ रही। So there are so many illustrations in the scriptures. और वचन के अंदर में बहुत सारे दृष्टांत इस बात के लिए दिए गए हैं। You search for yourself, study for yourself. और आप इन बातों को अपने अध्ययन के लिए अपने लिए जरूर पढ़ें। That's why in 139th Psalm verses 23 and 24 David says, और भजन 139 के 23 और 24 में दाऊद कहता है, Lord, search me and know my heart. Test me and know my thoughts. If there is any wicked way in me, lead me in the way of everlasting. और हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चितौनियों को जान ले और देख के मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। So let us ask God to check us. और हो कि हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आप मुझे जांच लीजिए। Because David was not knowing that he was in sin for almost 1 year. और देखिए, दाऊद इस बात को जानता ही नहीं था, 1 साल तक के उसने वो पाप कर दिया और पाप में जी रहा है। And Proverbs 16 and verse 2 and 21 and verse 2 say, और देखिए, नीति वचन 16 का दूसरा 22 का दूसरा में लिखा है that all the things are pure in a man's eyes, but God weighs the heart. और मनुष्य के दृष्टि में सारा चाल चलन पवित्र होता है, लेकिन परमेश्वर मन को तोलता है। So I don't say that you are suffering because of your sin. और मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि आप कष्ट का सामना इसलिए कर रहे हैं कि आप में पाप है, But then you can check yourself. और लेकिन आप अपने आप को जांच सकते हैं। And you know, the second point I will go to. और हो के दूसरे बिंदु में हम चलते हैं। Second reason why we are going through sufferings. और दूसरा कारण क्यों हम कष्ट का सामना करते हैं। This is a very funny reason. और ये बहुत ही मजाकिया कारण है। God allows us to suffer to protect us. और परमेश्वर हमें कष्ट सहने की अनुमति देता है ताकि हमारी रक्षा कर सके। Hallelujah. हालेलुया। You are going through problems, maybe God wants to protect you. और आप समस्या से गुजर रहे होंगे, हो सकता है परमेश्वर आपको सुरक्षित रखना चाहता है। Why did Joseph go through all those problems? और क्यों यूसुफ उन सारी समस्या
गुजरा His own brothers betrayed him. और उसके भाइयों ने उसे धोखा दे दिया They threw him into the pit. और उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया Then they sold him to the Ishmaelites for 20 pieces of silver. और उसके बाद इश्माइलियों को 20 चांदी के टुकड़ों में उसे बेच डाला Eventually, you know, when they were facing problems, the brothers, they said, we didn't hear to Joseph. That's why all these problems have come to us. और यदि आप उसका अध्ययन करेंगे तो बाद में जब वो समस्या में पड़े तो उन्होंने इस बात का कथन कहा हमने यूसुफ को नहीं सुना उसके साथ दुर्व्यवहार किया यही कारण है कि हम समस्या में पड़े Genesis 42 and verse 21. और उत्पत्ति उसका 42 उसका 21 But वचन anyhow, we know he was sold to the Ishmaelites. और उसे तो इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया गया So he had to leave his place. और उसे अपने स्थान को छोड़कर जाना पड़ा Separation from his father. और उसके पिता से उसका अलगाव हो गया Separation from his only brother Benjamin. और उसके इकलौते भाई बेंजामिन से उसका अलगाव हो गया From being the beloved son of his father, now he is a slave. और अपने पिता का एक चाहिता होने के जगह अब वो एक गुलाम बन गया This was God wanted to protect him और from his own brothers. और ये कारण था कि परमेश्वर उसके स्वयं के भाइयों से उसे बचाना चाहता था Because any time his brothers would have killed him. और किसी भी समय उसके भाई उसे मार सकते थे Because Reuben actually wanted to send him back to the father. और जो रूबेन था वो उसको के पिता के पास भेजना चाहता था But then God did not allow that. Because he would have gone back to the father. Anytime his friend, his brothers would have killed him. और देखिए परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया यदि वो अपने पिता के पास में लौट जाता तो उसके भाई कभी भी उसको मार सकते थे And then you know he was in prison for 10 years almost. और उसके बाद में वो जेल खाने में 10 साल रहा He led a holy life. और उसने एक पवित्र जीवन को जिया Why he was falsely accused and put in prison. और क्यों क्योंकि उसको झूठा इल्जाम लगाकर उसको कारागार में डाल दिया गया To protect him from Potiphar's wife. और उसको पोतीफर की पत्नी से बचाने के लिए Okay, the second person I want to share with you is child Jesus. और दूसरा व्यक्ति जो है वो है बालक यीशु Sure, Jesus would not have felt the pains and sufferings जरूर यीशु ने वो कष्ट या दर्द को सामना नहीं किया because he was a child. क्योंकि वो बच्चा था But then how much his parents would have suffered. और लेकिन उसके माता पिता ने कितना उसके कारण सहा Why they needed to suffer? और क्यों उनको आवश्यकता पड़ी Because Jesus the child needed to be protected from King Herod. और क्योंकि यीशु जो शिशु है उसे राजा हेरोद से सुरक्षित रखना है And you know, he was a carpenter by profession, Joseph. और आप जानते हैं यूसुफ तो बढ़ई था कार्यवृत्ति में So if he doesn't work, they cannot eat. और यदि वो काम नहीं करेंगे तो उनके पास में भोजन सामग्री What नहीं can होगा he do in a new place? और एक नए स्थान पर वो क्या कर सकता है The church tradition says Mary and Joseph with the child Jesus shifted at least 25 to 26 places in Egypt. और देखिए जो बाइबल ज्ञान है वो इस प्रकार बतलाता है कि शिशु यीशु के साथ में यूसुफ और मरियम ने 25-26 जगहों पर एक बार स्थान को बदला है Yes, 3,500 kilometers they journeyed. और 3,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा उन्होंने किया And they were there almost for 3 years. और कम से कम 3 साल की यात्रा में Why all these sufferings? और क्यों ये सारा कष्ट सहना पड़ रहा है Child Jesus needed to be protected. और उस शिशु यीशु को सुरक्षित रखने के लिए And now I want to share with you about child Moses. और अब मैं आपको बांटता हूँ वो बालक ये मूसा के बारे में Child Moses was dropped in a basket and left in the river Nile. और मूसा जब एक छोटा शिशु ही था उसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया God would गया have protected him in a different way. और परमेश्वर ने उसे अलग रीति से सुरक्षा को प्रदान किया God could have made Amram and Jochebed take Moses to some other country. और परमेश्वर ऐसा भी कर सकता था कि वो उसे उठाकर दूसरे देश में ले जाकर पालन पोषण करते Again here Moses the child did not suffer
understand the suffering. आप देखिए यहाँ पर मूसा जो शिशु है उसको कष्ट नहीं सहना पड़ा या वो उस बात को नहीं समझा How much the parents would have been pained. और कितना ज्यादा माता पिता ने उस कष्ट को सहा When है। our children become sick, more than them, it is the parents who are hurt and suffer. आप देखिए जब हमारे माता बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो हम माता पिता हैं जो उस दर्द को सहते हैं। How many sleepless nights the parents here would have gone through when your children become sick. और जब आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं तो कितने ही ऐसे माता पिता हैं जो कई रात बिना सोए गुजारते हैं। But that suffering came upon Moses, the child, and the parents. और देखिए वो कष्ट जो है मूसा जो बच्चा है और माता पिता के ऊपर में पड़ता है So that Moses could be protected and could live in the palace. और ताकि मूसा को सुरक्षा प्रदान की जा सके और वो अपने जीवन को राजमहल में बिताने पाए। God did not want Moses, the child, to be brought up in the slaves camp. और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मूसा जो बालक है उसका पालन पोषण गुलामों की बस्ती में हो। He be in the palace. और वो राजमहल में And होगा। also he should learn all the education of Egypt. और उसके साथ में मिस्र का सारा ज्ञान और शिक्षा भी उसे प्राप्त करना है। Because he had to go to Pharaoh again and again to deliver the people of Israel. और क्योंकि उसको तो फिरौन के सामने बार-बार जाना होगा इस्राएल के लोगों के छुटकारे के लिए। And he needed to know the protocol of the palace. और उसको तो राजमहल के जो कार्य विधि है उसके बारे में पता होना चाहिए। Okay, the first reason is for purification. और सबसे पहला कारण था शुद्धिकरण And second is for protection. और दूसरा है सुरक्षा। And the third reason why we face problems. और तीसरा कारण क्यों हम समस्याओं का सामना करते हैं Promotion. और वो है पदोन्नति। God wants to give you promotion. और परमेश्वर आपको पदोन्नति देना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। If you are in a bank, और यदि आप किसी बैंक में हैं if you need promotion, what you do? और यदि आपको पदोन्नति चाहिए तो आप क्या करते हैं? You have to write exams. और आपको परीक्षा लिखना है। Our children, they are promoted to classes. How they are promoted? और हमारे बच्चे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं वो कैसे जाते हैं? What they write? और वो क्या लिखते हैं? They write exams and tests. और वो परीक्षाओं को लिखते हैं। Why we are facing problems? और क्यों हम समस्याओं का सामना कर रहे Because हैं? God wants to promote you. और क्योंकि परमेश्वर आपकी पदोन्नति करना चाहता है। None of us would have heard about Shadrach, Meshach, Abednego if they would not have been thrown into the fiery furnace. और यदि शद्रक मेशक अबेदnego को आग के भट्टे में नहीं फेंका जाता तो हम में से कोई भी इनका नाम नहीं सुनता। Yes? We know Shadrach, Meshach, Abednego. We preach about Shadrach, Meshach, Abednego. Why? Because they were thrown into the fiery furnace. और हम शद्रक मेशक अबेदnego को जानते हैं उनके बारे में प्रचार करते हैं क्यों? क्योंकि उनको आग के भट्टे में फेंक दिया गया था। God could have saved them from the fiery furnace. और परमेश्वर उनको उस आग के भट्टे से वैसे ही बचा सकता था। Yes, he could have. He has got thousands and thousands of ways. और उसके पास में हजारों अनुग्रह के You know, उपाय at least हैं। 8 times people wanted to catch Jesus before his cross. और देखिए 8 बार यीशु मसीह को लोग पकड़ना चाहते थे उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले। Yes, but every time he used to vanish. और हर एक बार वो उनके मध्य में से निकल जाता। God could have done that. और परमेश्वर वैसा कर सकता था। God could have changed the heart of Nebuchadnezzar because they are in a high position. Because of Daniel, they were in good position. और परमेश्वर नबूकदनेस्सर के हृदय को बदल सकता था क्योंकि वो दानियल के वजह से ऊंचे पदों पर बैठे थे। But Nebuchadnezzar was very angry. लेकिन नबूकदनेस्सर बहुत क्रोधित था। So he said, let the furnace be heated 7 times more. और वो कहता है कि 7 गुना भट्टे को भड़का दिया जाए। Maybe you are going through problems like that. और हो सकता होगा कि आप ऐसी समस्याओं से गुजर रहे होंगे।
You are going through severe problems. और आप बड़ी घनिष्ठ समस्या से The गुजर रहे Bible हैं। says the people who, the strong men who threw them into the fiery furnace, they were burnt. और बाइबल कहती है जो लोगों ने उनको, जो सैनिकों ने बांधकर आग में फेंके, वो स्वयं जल गए। But we know Shadrach, Meshach, Abednego, they were thrown into the fiery furnace which was heated 7 times more. और देखिए हम इस बात को जानते हैं, शद्रक मेशक अबेदनेगो को आग में फेंका गया जो 7 गुना भड़काया गया था। The nature of the fire did not change. और वो जो आग का स्वभाव है वो नहीं बदला। You know, when they were thrown, that fire could burn only the ropes by which they were tied. और आप जानते हैं जब उन्हें आग में फेंका गया तो वो रस्सियां जिनसे बांधा गया था केवल वही वो जली है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। And you know, when they were released, there was not even a smoke smell upon them. और जब उन्हें बाहर निकाला गया तो जलने की बू भी उनसे नहीं आ रही When थी। they were in the fiery furnace, Jesus came in the midst of them. और जब वो आग के भट्टे में था तब यीशु उनके साथ में वहां उतर आया। And Nebuchadnezzar could see Jesus. और देखिए वो राजा वहां यीशु को देख पा रहा है। And then we know he took them out of the fiery furnace. और हम जानते हैं कि उसने आदेश दिया कि सबको आग से बाहर निकाला जाए। And then in 3:30 of Daniel, और दानियल के 3 के 13 में then the king promoted Shadrach, Meshach and Abednego in the province of Babylon. और बेबीलोन के प्रांत में राजा ने शद्रक मेशक अबेदनेगो को पदोन्नति कर दिया। And then again about Daniel. और फिर से दानियल के बारे में, Daniel was in the highest position. और दानियल सबसे ऊंचे पद पर विराजमान था। He was almost about 85 plus years old. और दानियल 85 वर्ष से ऊपर की आयु का He है। was 85, between 85 and 90 years old. और वो 85 से 90 उम्र के बीच में है। Maybe just for your calculation, he was 14 or 15 years of age when he was taken a captive to Babylon. और आपके लिए बताना चाहता हूँ वो 13-14 साल का था जब उसे बेबीलोन में गुलाम के रूप में ले जाया गया। And 70 years they were under Babylonian captivity. और 70 साल वो बेबीलोन के अधीनता में वहां पर रहे। So that means 84-85 years. और इसका मतलब है 84-85 वर्ष की आयु उसकी रही होगी। And the 6th chapter of Daniel takes place during Darius, King Dara's time. और देखिए 6वां अध्याय जो दानियल का है वो राजा दारा के समय की घटना है। Such an old man. और एक बड़ा बुजुर्ग आदमी, He was thrown into the den of lions. और उसे तो भूखे शेरों की मांद में फेंक दिया गया। And we know God shut the mouth of the lions. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। Hallelujah. Hallelujah. So are you going through troubles and problems in your office, in your family, so many areas? और हो सकता है कि आप अपने कार्यालय में, परिवार में या बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ समस्याओं से गुजर रहे होंगे। I want to tell you, God wants to promote you. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपका पदोन्नति करना चाहता है। Mordecai. और मोर्देकाई, We know how much sufferings he went through. और हम जानते हैं कि कितने कष्टों से होकर वो गुजरा है। And how much you would have felt. और हो सकता है कितना ज्यादा उसने ऐसा महसूस किया You know, because of him, only person, Haman, decided to annihilate the entire Jewish community. और आप जानते हैं केवल वो ही एक अकेला कारण था जिसके वजह से हामान ने पूरी यहूदी साम्राज्य को समाप्त करने का निर्णय लिया। Because he says it is a small thing for me, a little thing for me to just lay hands upon Mordecai. और वो कहता है क्योंकि ये तो मेरे लिए छोटी सी बात होगी कि केवल मोर्देकाई को मैं दंडित करूं। Let me eliminate their community. और हो कि मैं उसके पूरे समाज को नाश कर दूं। So Mordecai would have been felt very guilty. Lord, because of me, all my people are going to be killed. और हो सकता होगा कि मोर्देकाई बड़ा ही गलानी महसूस करता होगा कि परमेश्वर मेरे कारण पूरा मेरा समाज दंड पा रहा है। Haman's wife said,
build a gallows और हामान की पत्नी ने कहा एक खंबा बना and tell to king that tomorrow he must be hanged. और राजा से कहे कि कल उसको उस पर लटकाना है। Hallelujah. Hallelujah. If God wants to promote you, और परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, no Haman can stop you. और Hallelujah. कोई हामान आपको रोक नहीं पाएगा। Amen. आमीन। Shout amen. और जोर से आमीन कहे। No disease can touch you. और कोई बीमारी आपको रोक न पाएगा। No problems can overtake you. और कोई समस्या आपके ऊपर प्रबल न हो पाएगी। And we know that Haman came to tell the king, hang Mordecai. और हम जानते हैं कि हामान आता है राजा से कहने के लिए कि मोर्देकाई को फांसी पर लटकाया जाए। But that night everything changed. लेकिन उसी रात्रि सब कुछ बदल गया। And in 8 and verse 2 of Esther it is said, और एस्तर 8 के 2 में वचन में ऐसा लिखा so है, the king took off his signet ring which he had taken from Haman and gave it to Mordecai, and Esther appointed Mordecai over the house of Haman. और वहां पर लिखा है राजा ने जो हामान को अपनी राजसी अंगूठी दिया था उसे लेकर मोर्देकाई को लिया और हामान के घराने के ऊपर में उसे अधिकारी ठहराया। Okay, the fourth powerful reason. और चौथा कारण, First, और पहला say purification. और शुद्धिकरण। बोलिए purification. शुद्धिकरण बोलिए। शुद्धिकरण. शुद्धिकरण। Second, और दूसरा protection. और सुरक्षा। Third, promotion. और तीसरा है पदोन्नति। Hallelujah. Hallelujah. You are going through problems, God wants to promote you. और यदि आप समस्याओं से गुजर रहे हैं तो जान ले परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. And the fourth one is perfection. और चौथा है सिद्धिकरण। Okay, if you read Romans chapter 8 and verses 28 and 29. और रोमी 8 उसका 28 और 29 अगर आप पढ़े तो, And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठे ठहरे। So God wants to give us a Christ-like character. और परमेश्वर हमें मसीह समान चरित्र देना चाहते हैं। James chapter 1 verses 2 and 4 say, और याकूब 1 उसका 4 और 5 कहता है, नहीं, दो से चार। और 2 से 4 में लिखा My है, brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete. भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति न रहे. So we are going through problems because God wants to make us perfect. और यदि हम समस्याओं से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है। Maybe you can go home and read Romans chapter 5 verses 3 to 5. और आप घर जाके रोमी 5 उसका 3 से 5 पढ़ सकते 1 हैं। Peter 5:10. और पहला पत्रस 5:10। They all say that we go through problems because God wants to make us perfect. और वो सारे वचन बताते हैं कि हम समस्याओं से गुजरते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहते There हैं। are two very good examples in the scriptures
for this. और देखिए दो बहुत अच्छे उदाहरण वचन में इस विषय पर हम पाते हैं। One is Joseph and the other one is Job. और पहला यूसुफ, दूसरा अय्यूब। Joseph was a man who was leading a holy, pure life. और यूसुफ एक जो शुद्ध और पवित्र जीवन को जी रहा था। You know, when Potiphar's wife wanted him to commit sin, और जब वो पोतीफर की पत्नी उसके साथ पाप करना चाहती थी, what did he say? और उसने क्या कहा? How can I do this great wickedness against God? और वो कहता है कि मैं पाप के परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा घृणित पाप कैसे कर दूं? You and I would have been there. और यदि आप और मैं वहां होते, What we would have done? और हमने क्या किया You know, होगा? Potiphar's wife would have told Joseph, और हो सकता है कि पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ से कहा हो, I will give you promotion. और मैं तुझे पदोन्नति कर दूंगी, I will give you more money. और तुझे और पैसा दिया जाएगा, I will tell my husband and increase your salary. और पति से कहूंगी कि तेरी तनख्वाह को बढ़ा दिया जाए। But Joseph chose holiness more than happiness. और देखिए यूसुफ ने तो खुशी से ज्यादा पवित्रता को चुना। What happened to Samson? और सिमसोन के साथ क्या हुआ? He wanted happiness. और वो खुशियां चाहता था, Not actually happiness, it should be the lust of the flesh. और वो खुशी नहीं है, वो शरीर की लालसा है। Abhilasha. What happened? और क्या हुआ? We know what happened to Samson. और हम जानते हैं कि उस सिमसोन के साथ में क्या हुआ। He wanted happiness more than holiness. और वो पवित्रता से ज्यादा खुशी चाहता था। But Joseph wanted holiness more than happiness. और लेकिन यूसुफ को तो पवित्रता ज्यादा अच्छी लगी खुशियों से ज्यादा। And we know because of that he was thrown into the prison. और उसके कारण उसे जेल खाने में डाल दिया गया, Falsely accused. और झूठा इल्जाम उस पर लगाया What would have गया। happened to you if such a thing happened? और यदि ऐसी घटनाएं आपके साथ हो तो आपका क्या You होगा? would have told God, I led a holy life. और आप कहेंगे परमेश्वर पवित्र जीवन जी रहा था, Why this imprisonment? और क्यों मुझे जेल में डाल दिया Why गया, this false और accusation? क्यों मेरे ऊपर में झूठा इल्जाम You लगाया know, गया। even if you would have committed sin with Potiphar, और यदि पोतीफर की पत्नी के साथ में पाप भी कर दिया होता, nobody could have caught him. और कोई उसे पकड़ नहीं पाता, You would have said, Lord, why? और वो कहता परमेश्वर क्यों, Sufferings. और सताव And कष्ट that क्यों, for almost 10 years. और वो भी 10 सालों का And you कष्ट। know, about the 8 years later, there were two men who came to the same prison. और देखिए वो 8 साल के बाद में उसी जेल के अंदर में 2 व्यक्ति आते हैं, And he tells them, interpret their dreams. और वो उनके सपनों के अर्थ को बतलाता है, But that man forgot. और वो आदमी भी उसे भूल गया। Can you think such a great favor Joseph did to that man, but that man forgot? और क्या आप सोच सकते हैं कि यूसुफ ने उस व्यक्ति के लिए कितना भला काम किया और वो व्यक्ति उसे भूल गया? Since that man was released, every day Joseph would have thought, today I will be released, today I will be released. और देखिए जब वो व्यक्ति वहां से चला गया तो उसके मन में ये चलता होगा कि आज मुझे छोड़ा जाएगा, आज मुझे छोड़ा जाएगा। But why Joseph went through all these problems? और क्यों यूसुफ इन समस्याओं से होकर गुजरा? He can have the character of Jesus. और ताकि उसके पास यीशु का चरित्र आ सके। When his brothers came, और जब उसके भाई आए, he never ever told them, you did this to me. और देखिए उसने कभी अपने भाइयों से ऐसा नहीं कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, He forgave them. और उसने उन्हें क्षमा किया। Hallelujah. Hallelujah. He gave them food for 5 years. और उसने उन्हें 5 वर्ष के लिए भोजन प्रदान This किया। is Christ-like character. और ये मसीह समान चरित्र है। Amen. Amen. Today we Christians don't have this character. और आज हम मसीहियों के पास में ये चरित्र नहीं होता We है, are not able to forgive. और हम क्षमा नहीं कर पाते। Even if we say forgive, we never forget. और यदि हम कहते हैं कि मैंने क्षमा किया, लेकिन हम भूल नहीं पाते हैं। So Joseph, time is up, but then just 5 minutes more I will take. And so Joseph God wanted to perfect
Joseph. और देखिए परमेश्वर यूसुफ को सिद्ध करना चाहता था, इसी कारण वो गुजरा ऐसे। You may remember I told you there are at least 120 analogy, means comparisons, equalities between Joseph and Jesus. और आप जानते हैं 120 से अधिक तुलनाएं हैं यूसुफ और यीशु मसीह के मध्य में। I think some of you wrote to me some time back some of the answers, but nobody reached that number. और देखिए आप में से कुछ लोगों ने कुछ उत्तरों को तो लिखा, लेकिन सभी उस अंक तक नहीं पहुंच So पाए। see the equalities between Jesus and Joseph. और यीशु और यूसुफ के अंदर में जो समानताएं हैं, Joseph was beloved by the Father, Jesus was beloved by the Father. और यूसुफ अपने पिता का प्रिय था, यीशु अपने पिता का प्रिय था। Joseph was betrayed, Jesus was betrayed. और यूसुफ को पकड़वाया गया, यीशु को पकड़वाया गया। So anyhow, so you go through all those things. और उन सारी बातों को आप जरूर देखें। Maybe you write down the equations between Jesus and Joseph. और जब कभी आप यीशु और यूसुफ के बीच में समानताओं को The second देखें। person I want to bring to your notice is Job. और दूसरा आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ अय्यूब के बारे में। About Job, God says, और अय्यूब के बारे में परमेश्वर कहता है, Job did not say about himself. और अय्यूब अपने बारे में नहीं कह रहा, Not somebody else testified about him. और कोई उसके बारे में गवाही नहीं दे रहा। God who knows everything. और परमेश्वर जो सब जानता है, He says there is no one like Job who fears God, hates evil, who is righteous. और परमेश्वर उससे कह रहा है कि अय्यूब के समान कोई नहीं जो दुष्टता से या बुराई से घृणा रखता हो परमेश्वर का भय मानता और हो परमेश्वर का भय मानता और खरा हो हो। और खरा निकले। Yes, and you know, Satan brought all problems. और शैतान सारी समस्याओं को उसके जीवन में लेकर आता है। Again in the second chapter 6th verse, God says he remained in his integrity. और देखिए दूसरे अध्याय उसके 6वें वचन में कहता है कि उसका और ईमानदारी को वो याद रखता है। Yes. Again God says there is no one on the face of this earth like Job who fears God, hates evil and righteous. और फिर से परमेश्वर कहता है उनके समान कोई नहीं है जो खराई पर चले, बुराई से घृणा करे और परमेश्वर का भय माने। But then the third verse, although he incited me against him to destroy him without cost, he still holds fast to his integrity. So 2 and verse 3. और देखिए दूसरे और तीसरे में लिखा हुआ है कि क्या तूने तेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य कोई खरा, सीधा और तेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला नहीं है। Okay, so he was already, we can say in a way, sinless. और हम कह सकते हैं कि वो पहले से ही एक पाप रहित जीवन को जी रहा था। But then he had to go through all those sufferings. हाँ, लेकिन फिर उसे उन सारे कष्ट से होकर गुजरना पड़ा। Why? और क्यों? If you read Job chapter 23 and verse 10, the latter part says, और अगर आप 23 उसके 10 के अंतिम भाग को अगर आप पढ़े, when he has tested me, I will come out as pure gold. और वो कहता है जब मुझे तानेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा Perfect. और सिद्ध हो जाऊंगा। If you just imagine, there is your child is there and every time he scores 100%. और सोच कर देखिए आपका बच्चा है और हर बार 100 अंक लेकर आता है। What you will tell your child? और आप अपने बच्चे से क्या He will कहेंगे? say, well done. और आप कहेंगे बहुत अच्छा। और क्या बोलेंगे? और क्या बोलेंगे? और अच्छा पढ़ना। और अच्छा पढ़ना है। Yes? Study better, better, better. और वो कहेंगे और बेहतर और बेहतर और बेहतर पढ़ना है। Already he is 100%. और पहले से वो 100 गुना ला रहा What है। he can do better? और उससे बेहतर वो क्या You करेगा? know, when I was in PUC, finish this now. When I was in PUC, और जब मैं PUC में पढ़ रहा था, like 12th year in Bhopal, in North India, और उत्तर even भारत in में India, 12वीं Tamil Nadu also now changed. और 12वीं कक्षा में मैं अध्ययन कर रहा था। You know, there was we can attempt even more than 200 marks in the maths. और हम जो है गणित में 200 अंक तक प्राप्त कर सकते हैं। Yes. So I always used to get 200 marks. और मुझे हमेशा 200 अंक मिलते थे। Because you can attempt for more questions even on the choices, so that even if anything is wrong, you will reach 200. और देखिए ऐसा था कि वहाँ पर चुनाव विकल्प दिए रहते थे, आप उनको पूरा करने के बाद यदि कोई गलत निकल जाता है तो विकल्पों के द्वारा आपको अंक मिल
सके। Are you going through suffering? और क्या आप कष्ट से गुजर रहे Then हैं? is there anyone here who does not have any problem? और क्या कोई ऐसा है यहाँ पर जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है? All of us are well dressed, happy, smiling. और हम सभी अच्छे से वस्त्र पहने हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। I am preaching. और मैं प्रचार कर रहा You हूँ, are hearing. आप सुन रहे हैं। All of us have problems. और हम सब के जीवन में समस्या है। Some have less problems, some have more problems. और कई के जीवन में थोड़ी है, कुछ के जीवन में बड़ी है। Remember 1 Corinthians 10:13, God will not test you beyond your ability. और पहला कुरिन्थी 10:13 को याद रखिए, आपके सहने से बाहर परमेश्वर आपकी परीक्षा ना करेगा। Purification, और शुद्धिकरण protection, और सुरक्षा promotion, और पदोन्नति perfection. और सिद्धता। Ask God, God, why this problem? और परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर क्यों मैं कष्ट सह रहा हूँ? But then you're not going to question God. और आप परमेश्वर से प्रश्न ना करें। Yes, means out of unbelief. और आप विश्वास के कारण, But then you will ask God, God, why is this problem? So that I can better myself. और आप परमेश्वर से ऐसा सवाल करें, परमेश्वर ये समस्या क्यों है, तो मुझे बताएं ताकि मैं बेहतर कर सकूं। All things together work for the good of those who love the Lord. और परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलाकर भलाई उत्पन्न करती हैं। Yes. So what is the good Lord? और परमेश्वर वो भलाई क्या है? What is the goodness in this financial problem? और इस पैसे की समस्या के अंदर में भलाई क्या है? What is the goodness behind this physical problem? और ये शारीरिक समस्या के पीछे में क्या भलाई है? What is the goodness in my family problem? और मेरे परिवार की समस्याओं के मध्य में कौन सी भलाई है? My family is breaking. और मेरा परिवार टूट रहा What है। is the goodness behind this? और उसके पीछे भलाई क्या है? And I tell you, if you ask God, God will answer you. और मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर जरूर उत्तर देगा। And the Bible says in 105th Psalm verses 18 and 19. और भजन 105 के 18-19 में वचन Sure, कहता है, when Joseph was going through all these problems, और यूसुफ जरूर इन समस्याओं से गुजर he रहा would have था asked God. और परमेश्वर वहाँ था। नहीं, God, you would have asked और God. आपने परमेश्वर से पूछा होगा And then you know God would have answered. और परमेश्वर ने उत्तर The दिया। Bible says in the 19th verse, till he was tested. वचन हिंदी में अच्छा है, कसौटी में कस रहा था परमेश्वर का वचन. The word of God was testing him. अच्छा है. परमेश्वर उसे कसौटी में कस रहा था। Okay, so come let us pray. और आइए हम प्रार्थना करें। Go home and hear this message on the YouTube. और घर जाके संदेश को YouTube पे दोबारा जरूर सुने। Song David says, और दाऊद कहता I है, have heard, sorry, you spoke once, but I have heard it twice. और तूने एक बार कहा लेकिन मैंने 2 बार उसे सुना So है। hear it many times. और इसे कई बार सुने। Psalm 62:11 says that. और भजन उसका 62 उसका 11 में So you लिखा have है। heard once now. और अभी आपने एक बार सुना है। He was telling God, you spoke once, but I heard it twice. और वो परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर आपने तो एक बार बोला लेकिन मुझे तो 2 बार सुनाई But दे रहा those है। days there was no recording machine and all, but I don't know how he heard twice. और उन दिनों में कोई रिकॉर्ड मशीन ना होती थी, लेकिन हम नहीं जानते कैसे उसने But 2 बार today सुना। we can go home and hear whatever we have missed out. और आज हम अपने घरों में जाकर दोबारा सुन सकते हैं, घरों पर जाकर। And come let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we are so grateful to you. और स्वर्गीय पिता, हम आपके बहुत धन्यवादी हैं। When we want all our children to be blessed. और परमेश्वर, हम मनुष्य होने के नाते चाहते हैं कि हमारे बच्चे आशीषित हो। How much more you, our heavenly Father, want us to be blessed. और परमेश्वर, आप जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, कितना अधिक चाहते होंगे। Lord, bless everyone, we pray. और हम प्रार्थना करते हैं, आप हर एक को आशीषित करिए। Purification, promotion, protection and perfection. और परमेश्वर शुद्धिकरण, सुरक्षा, पदोन्नति और परमेश्वर आप सजग बनाएं। Yes, so Lord, we pray everyone be blessed. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक को आशीष करें। You know their problems. और प्रभु, आप उनकी समस्याओं को जानते हैं। Miracles happen. और चमत्कार होने पाए, As it happened for Shadrach, Meshach, Abednego. और जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनीगो के साथ में हुए, For Daniel. और दानियल के लिए, For Joseph and Job. और यूसुफ और अय्यूब के लिए। Oh God, bless everyone double fold. और परमेश्वर हर एक को दुगना आशीष कर। We give you the glory and the honor. और आदर महिमा आपको देते हैं। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। In Jesus' name we pray.
सब मिलकर कहें, Amen. 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 The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you shalom. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, and the fellowship, the anointing, the power, the gifts of the Holy Spirit, our Comforter, be upon us all, now and forevermore. Amen. Amen. Bolo Prabhu Yishu Masih ki. Bolo Prabhu